हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स पार्ट 4, जो कि है अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ हुइनम्स। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुलिवर्स अपने तीसरे वॉयज के बाद लगभग 5 महीने तक अपने फैमिली के साथ रहते हैं और उसके बाद वो अपने नेक्स्ट वॉयज के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस बार भी जो शिप का नाम है वो एडवेंचर है। इस जर्नी में क्या होता है कि गुलिवर जिस शिप से जाता है उस शिप में जो क्रू मैन होते हैं, मतलब कि जो उस शिप पर गुलिवर के साथ काम कर रहे होते हैं, वो लोग ही गुलिवर पर अटैक कर देते हैं और लेटर ऑन वो लोग गुलिवर को सी के जब एक किनारे पे आ जाता है तो उसको थ्रो कर देते हैं पानी में। अब गुलिवर अपने आप को एक ऐसे आइलैंड पर पाता है, एक ऐसे कंट्री में पाता है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। कुछ समय वहाँ पर आराम करने के बाद जो गुलिवर है उस आइलैंड के अंदर जाता है, थोड़े इंटीरियर में जाता है। अंदर जाने के बाद गुलिवर को बहुत सारे घोड़ों के पाँव के छाप मिलते हैं और कुछ ह्यूमन के छाप भी मिलते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कुछ अजीब से क्रिएचर गुलिवर पर अटैक कर देते हैं और जब गुलिवर डिफेंड करने का कोशिश कर रहा होता है तो वो भाग जाते हैं। गुलिवर देखता है कि वो लोग कुछ घोड़ों को आता हुआ देख करके भाग गए हैं। गुलिवर थैंकफुल होता है कि उन घोड़ों ने गुलिवर की रक्षा किया। गुलिवर देखता है कि ये जो घोड़े हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी रैशनल हैं। गुलिवर को ऐसा महसूस होता है कि जो दोनों घोड़े हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो गुलिवर जो कुछ वर्ड सुन पाता है वो ये था, याहूज। घोड़े को लगता है कि जो गुलिवर है वो कुछ समझ पा रहा है, तो वो दूसरा वर्ड बोलते हैं और ये वर्ड होता है हुइनम्स। दोनों घोड़ों में से एक घोड़ा जो होता है वो कुछ साइन बना रहा होता है, साइन जैसा कुछ इशारा करता है। तो उस इशारे से गुलिवर ये समझता है कि वो जो घोड़ा है वो गुलिवर को कहीं ले जाना चाह रहा है और गुलिवर उसके साथ चल देता है। अब ये जो हॉर्सेस हैं वो गुलिवर को अपने रेसिडेंस, अपने निवास स्थान पर ले जाते हैं। गुलिवर देखता है कि गुलिवर को पहले ही तो ये लगता है कि यहाँ कोई इंसान होगा जो ये सारे घोड़ों का मालिक होगा, लेकिन बाद में गुलिवर को समझ में आ जाता है कि ये सारे हॉर्सेस जो हैं ये लोग ही यहाँ के मास्टर हैं। इनमें से एक मास्टर हॉर्स रहता है और बाकी सारे हॉर्सेस रहते हैं। गुलिवर वहाँ पर कुछ और क्रिएचर को भी पाता है जो काफ़ी हद तक ह्यूमन बीइंग से सिमिलर रहते हैं, जिसे वो लोग याहू बोलते हैं। गुलिवर समझ जाता है कि वो जो है वो ह्यूमन बीइंग ही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल, बहुत ही ख़राब से रह रहे होते हैं। कुछ समय बाद जो हॉर्सेज हैं वो गुलिवर को अपना लैंग्वेज सिखाते हैं। गुलिवर को भोजन का ज़रूरत होता है तो गुलिवर एक गाय की तरफ पॉइंट करता है और जो हॉर्सेज हैं वो गुलिवर के खाने का और उसके रहने का अच्छा व्यवस्था कर देते हैं। ये बहुत बड़ा सटायर है। यहाँ पर जो हॉर्सेस हैं वो ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर हैं। जो ह्यूमन बीइंग है वो इन्फीरियर है हॉर्सेस से। अब आगे क्या होता है कि जो मास्टर हॉर्स है वो गुलिवर के फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल रिजेम्बलेंस, जो कि याहू से मिलता जुलता था, गुलिवर का शरीर के कारण उसे याहू मानना चाहता था। लेकिन उसके बाद जब वो गुलिवर का कैपेसिटी देखता है, वो देखता है कि गुलिवर काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो सब चीज़ समझ सकता है, काफ़ी जल्दी जल्दी लर्न कर सकता है, काफ़ी पोलाइट और जेंटल है, साथ ही साथ वो बहुत क्लीन रहता है, गंदगी से नहीं रहता है। ये सब देखते हुए जो मास्टर हॉर्स है वो ये मानता है कि ये जो गुलिवर है ये याहू नहीं हो सकता है, कि ये सारा जो क्वालिटी है गुलिवर में वो याहूज में नहीं थी। मैं यहाँ पर बतला दूँ, ये जो याहूज हैं वो ह्यूमन बीइंग ही हैं। उस आइलैंड के ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्हें याहू कहते हैं। गुलिवर लगभग 10 हफ्ते में वहाँ का लैंग्वेज सीख जाता है। गुलिवर बतलाता है मास्टर हॉर्स को कि कैसे क्या हुआ था और कैसे वो इस आइलैंड पर आ गया और
हुइनम्स जो हैं वो गुलिवर को बताते हैं कि झूठ बोलना ये सब इस आइलैंड पे नहीं है। झूठ क्या होता है यहाँ के लोगों को, मतलब वहाँ के घोड़ों को नहीं मालूम। वो घोड़े, वो जो हुइनम्स है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। गुलिवर को ये भी ज्ञात होता है कि जो हुइनम्स है इसका मतलब इस कंट्री की लैंग्वेज में हॉर्स होता है, मतलब कि घोड़ा होता है। हुइनम्स के लिए जो गुलिवर है वो एक वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन याहू है, जो कि बहुत ही अच्छे से बोल सकता है, बहुत ही अच्छे से बातचीत करता है और बहुत ही रैशनल है। गुलिवर क्लोथ्स पहनता है, जबकि कोई भी याहू क्लोथ नहीं पहनता है या कोई भी अदर एनिमल क्लोथ नहीं पहनता है। इसलिए जो हुइनम्स है वो काफ़ी सरप्राइज्ड रहते हैं गुलिवर से। इसके बाद गुलिवर मास्टर हॉर्स को अपने कंट्री के बारे में, अपने कंट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बतलाते हैं। इसके बाद गुलिवर बताते हैं कि किस तरह से गुलिवर की कंट्री में हॉर्सेस के साथ ट्रीट किया जाता था। मास्टर हॉर्स को गुलिवर का अकाउंट सुनकर बुरा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो गुलिवर का कंट्री है वहाँ पर हॉर्सेस के साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है और वो गुलिवर की कंट्री को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो मास्टर हॉर्स है वो ये भी क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि गुलिवर में और बाकी याहूज़ में क्या अंतर है। गुलिवर क्लीन रहते हैं, वो इंटेलिजेंट हैं और उनका जो बॉडी पार्ट है वो डिफ़ॉल्टेड नहीं है, जबकि जो याहूज़ हैं वो बहुत ही डर्टी वे में रहते हैं। इसके बाद गुलिवर बतलाते हैं मास्टर हॉर्स को यूरोपियन कंट्री के वॉर के बारे में। गुलिवर का ये जो अकाउंट है वो किंग्स, पॉलिटिशियन, लॉयर्स, जजेस के ऊपर सटायर है। इसके बाद गुलिवर बतलाते हैं कि किस तरह मनी बहुत पावरफुल है और किस तरह से मनी का यूज होता है गुलिवर के कंट्री में। कैसे जो रिच कंट्री है वो सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं और किस तरह पुअर कंट्री सफ़र करता है। गुलिवर ये भी बतलाते हैं कि किस तरह लोग वाइन मतलब दारू पीकर अपने फियर को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और किस तरह ये जो वाइन है उसका बैड अफेक्ट होता है, बैड इम्पैक्ट होता है पीपल पर। इसके बाद गुलिवर ये बतलाते हैं कि किस तरह जो गुलिवर की कंट्री के लोग हैं वो पैसे के लिए शादी कर लेते हैं। इसके बाद क्वालिटी ऑफ हुइनम्स को डिस्क्राइब किया गया है। गुलिवर हुइनम्स के अच्छे क्वालिटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। इनफैक्ट गुलिवर के मन में लव एंड रिस्पेक्ट हो जाता है हुइनम्स के लिए और गुलिवर सोच लेता है कि वो कभी भी अपने नेटिव आइलैंड पर नहीं जाएगा। और जो मास्टर है वो गुलिवर को जो याहूज़ लोग थे वहाँ के उससे सुपीरियर मानता है। लेकिन जो मास्टर हॉर्स है वो गुलिवर के कंट्री के गवर्नमेंट और लॉज को अच्छा नहीं मानता है। उसके बाद जो मास्टर हॉर्स है वो गुलिवर को बतलाते हैं कि यहाँ के याहूज़ कैसे रहते हैं। बतलाते हैं कि जो यहाँ के याहूज़ हैं वो सर्टेन मतलब कुछ चमकता हुआ स्टोन वगैरह को कलेक्ट करते हैं, उसे छिपा देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो याहूज़ हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा उस शाइनिंग स्टोन के लिए। और इस बीच क्या होता है कि कोई तीसरा याहू इसका फ़ायदा उठा लेता है और उस स्टोन को लेकर भाग जाता है। और इसके बाद याहू क्या खाते हैं, कैसे फ्लेश ऑफ एनिमल या रोटेन फूड कुछ भी खा लेते हैं, ये सारा मास्टर हॉर्स उन्हें बतलाते हैं। साथ ही साथ याहू का डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी मास्टर हॉर्स गुलिवर को बतलाते हैं। और चैप्टर के लगभग एंड में गुलिवर इस तरह का हिंट देते हैं, बतलाते हैं कि मोरली जो ह्यूमन बीइंग है वो याहू से भी ज़्यादा वर्स हैं। गुलिवर को अक्सर डर रहता है कि याहू जो है वो गुलिवर पर अटैक करेंगे, इसलिए वो जब कभी कहीं जाते थे तो अपने साथ एक गार्ड ले जाते थे। इसके बाद एक अकाउंट है जिसमें कि एक फ़ीमेल याहू जो है वो गुलिवर के पास जाती है और उसे एम्ब्रेस कर लेती है। जब जो गुलिवर है वो नहाने जाता है और अपने क्लोथ्स को उतारता है तो एक फ़ीमेल याहू जो है वो आकर उसे एम्ब्रेस कर लेती है। इस तरह का अकाउंट है। इसके बाद कुछ और डिटेल्स गिवन है हुइनम्स के बारे में, जैसे कि उन्हें कभी भी कोई डिजीज़ नहीं होता है, इसलिए उन्हें किसी भी फिजिशियन का ज़रूरत भी नहीं होता है। वो जो हैं वो ईयर को कैलकुलेट करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ सन एंड मून से। मीनवाइल ये भी बतलाया गया है कि जो उनका जो पोएट्री है
हुइनम्स का वो काफ़ी अच्छा है, एक्सीलेंट है। और जो पोएट्री का सब्जेक्ट होता था वो यूजुअली फ्रेंडशिप एंड बेनेवोलेंस पे बेस्ड होता था। इसके बाद ये भी बतलाया गया है कि जो हुइनम्स है वो किसी की भी डेथ पर मॉर्निंग नहीं करते थे, मतलब कि नहीं मनाते थे, और वो जनरली 25 ईयर तक लगभग जीते थे। एक दिन क्या होता है, जो मास्टर हॉर्स है वो गुलिवर को बतलाते हैं कि जो लास्ट असेंबली था हुइनम्स का, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो गुलिवर है, चूँकि वो एक याहू है, तो उसे अब हुइनम्स मतलब घोड़ों के साथ आगे रहने का आज्ञा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जिस तरह अभी तक गुलिवर हॉर्सेस के साथ रहता आ रहा था वो वैसे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। यदि उसे इस कंट्री में रहना है तो उसे याहू की तरह रहना होगा। जो गुलिवर है उसे ये बहुत ही शॉकिंग लगता है। गुलिवर को डेथ अधिक प्रिय था हुइनम्स को छोड़ने से। जो मास्टर हाउस है वो गुलिवर को बतलाते हैं कि वो गुलिवर को पसंद करते हैं, लेकिन वो उसे ये परमिशन नहीं दे सकते हैं कि गुलिवर जो है हुइनम्स के साथ रहे, इसलिए वो उसे 2 महीने का समय देते हैं। उस समय के दौरान वो हुइनम्स को जाने का तैयारी कर ले। गुलिवर को पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस लोकेशन में है अभी, वो कहाँ रह रहा है। लेकिन चूँकि ये उसका जाना ज़रूरी था, इसलिए वो अपने जाने की तैयारी करने लगा। और थोड़े समय बाद वो वहाँ से निकल गया, मतलब वो हुइनम्स के लैंड को छोड़ दिया। लगभग 4 दिन बाद गुलिवर एक लैंड पर पहुँचा जहाँ पर उस पे कुछ और नेकेड वुमेन और मैन अटैक किए। वो जैसे तैसे वहाँ से भागा। कुछ समय बाद जो गुलिवर है वो सेल किया और थोड़े समय बाद एक जो शिप है वो उसे पिकअप कर लिया, मतलब उसे अपने शिप के ऊपर बैठा लिया। ये एक यूरोपियन शिप था जो पोर्टुगीज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे। गुलिवर ने उसके क्वेश्चन का आंसर हुइनम्स के लैंग्वेज में दिया तो वो हंसे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो घोड़े की तरह नींग कर रहा है, जबकि गुलिवर को उस पीपल का, उस ह्यूमन बीइंग का बोलना एक गाय और कुत्ते जैसा लगा। इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत समय से हुइनम्स के साथ रह रहा था। उसके बाद गुलिवर इंग्लिश शिप पर बैठकर अपने घर आ गया इंग्लैंड। लेकिन गुलिवर अपने होम आकर अपनी वाइफ, अपने फैमिली से ही डिसगस्टेड फील कर रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत समय तक हुइनम्स के साथ रहने के बाद जो गुलिवर है वो याहूज के प्रति, वहाँ के जो ह्यूमन रेस थे उनके प्रति बहुत डिसगस्टेड फील कर रहा था। वो उन्हें बहुत ही इन्फीरियर के दृष्टि से देख रहा था। इसके बाद गुलिवर जो है वो अपने ट्रेवल्स का एक अकाउंट लिखने लगा, अपने ट्रेवल्स के बारे में लिखने लगा, और वो अपने घर 2 घोड़ों को लाया जिनका साथ उसे अच्छा लगता था, और वो उसके साथ उन दोनों घोड़ों के साथ बहुत ही काइंडली बिहेव करता था। जब वो इंग्लैंड आया था तो शुरू वो अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन वगैरह के स्मेल से काफ़ी इरिटेटिंग फील करता था, लेकिन धीरे धीरे वो वापस से एडजस्ट किया और अब वो अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के साथ बैठकर एक टेबल पर खाता है। साथ ही वो 2 हॉर्स खरीद लिया है जिसका कंपनी उसे अच्छा लगता है, और साथ ही अब वो एक अकाउंट लिख रहा है अपने ट्रेवल का। और यहाँ पर ये नॉवेल ख़त्म होता है। थैंक यू।